वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि PP82 जंग में नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने है और यहाँ बहुत सख्त मुकाबला है। इस पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें PMLN के MNA सरदार अयाज सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। और मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करूँगी कि आप लोगों की जो कैंडिडेट्स हैं PMLN के, दे डोंट मैटर। रावलपिंडी के अंदर भी हमने देखा कि शेख रशीद और नवाज शरीफ साहब का कॉन्टेस्ट था और जहांग में जो है वो राना सनाउल्लाह और सलमान तासीर साहब का मुकाबला है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, जो पिंडी का इलेक्शन था, अगर मियां नवाज शरीफ साहब खुद खड़े होते तो शायद शेख रशीद साहब ने जितना वोट लिया वो वोट भी ना लेते और हमारा वोट काउंट और इससे भी बेहतर होता। सो वी कांट से दैट पार्टी लीडरशिप तो हर जगह जाती है, लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे जलसा करना, फिर वो थैंक करने के लिए भी जैसे उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गए, वो होता है, बाई इलेक्शन में होता है। अब यहाँ हमारा कल जलसा शेड्यूल था जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने आना था NA 123 में। अब NA 123 में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जलसे की जरूरत ही नहीं। जी प्रॉब्लम हो रही है, हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम चाहते हैं कि इतना हो वोट कि हम इंशाल्लाह दूसरों की ज़मानत जब्त करके दिखाएं, जिसमें जमात इस्लामी, क्यू लीग और ये सारे जो इकट्ठे हुए हैं, ताकि एक क्लियर कट वो दें। अदरवाइज तो आई थिंक इट्स नॉट अ कॉन्टेस्ट। आई एग्री विद यू कि ये ट्रेडिशनली PMLN की सीट है, यहाँ हमेशा जीतते रहे। इट्स नॉट अ कॉन्टेस्ट। और फिर आपके कैंडिडेट के भी कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन अब उसके बावजूद ही इज डूइंग वेरी वेल। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये PMLN जो है, आप लोग जजेस की रेस्टोरेशन के लिए यू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड यू बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, तो फिर ये जो आपके दोनों कैंडिडेट्स हैं, जंग वाले भी और गुजरात वाले भी, ये ऑलरेडी कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, फिर आप लोगों ने इनको टिकट्स दिए, इसकी क्या वजह? देखें, उनको डायरेक्टली टिकट्स तो नहीं दिए, बट दीज आर द पीपल जो कि बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, पार्टी के साथ खड़े रहे, इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किए। लेकिन ये तो काफ में नहीं थे। नहीं, ये जो गुजरात वाले कैंडिडेट हैं, ये हमारे यूनियन काउंसिल के नाजिम होते थे और इन्होंने चौधरी शुजात साहब के घर के बिल्कुल सामने इनका ऑफिस था और उस ज़माने में भी ये नाजिम बन के और जीत के बैठे रहे जिस ज़माने में वो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पे। सो पॉलिटिकली उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है अंडर द मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। गुजरात में ऑब्वियसली चौधरी साहबान बहुत ज़्यादा थे, लेकिन चौधरी शुजात तो उस वक्त भी बखर से इलेक्ट हो क्या? जी हाँ, गुजरात से तो फिर भी नहीं जीत सके थे। और ये भी जो कैंडिडेट है, ये उनके घर वाली सीट है जहां से ये हमारे कैंडिडेट जीते थे। और उनके क्या मुस्लिम लीग नून के जो होते थे एक ज़माने में, इमरान मसूद साहब, वो थे। और मुस्लिम लीग नून जब उन्होंने छोड़ी, जब मुस्लिम लीग नून के ऊपर बुरा वक्त था, तब तो वो जीत गए। मगर जब एक नॉर्मल इलेक्शन हुआ जिसमें उनको फौज की सपोर्ट नहीं थी, तो रिजल्ट आपके सामने था कि यूनियन काउंसिल के नाज़िम ने उनको डिफीट किया। और अब भी हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि लोग भूलते नहीं कि जब वफादारियां आप चेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो आई एम श्योर कि इसमें भी इसी तरह का रिजल्ट आएगा। लेकिन झांग के अंदर जो आप लोग की ये बैंड ऑर्गेनाइजेशंस की सपोर्ट की कंट्रोवर्सी चल रही है, जिस पे हर किस्म के डिनायल्स आ चुके हैं, उस पे PMLN का मौक़िफ़ क्या है क्लियरली? देखिए, हम किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना चलना चाहते हैं, ना उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ इस वक्त मुल्क में भी एक वॉर ऑन टेरर की लड़ाई हो रही है। मगर आप किसी शहरी को उसका राइट डिनाई नहीं कर सकते। या तो अदालत ने उन साहब के बारे में कह दिया हो कि जी ये निकल नहीं सकते बाहर, या इनके ऊपर लेबल लग गया है कि ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन के हैं। उन्होंने 2008 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, तस्नीम कुरैशी पीपल्स पार्टी के इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने उनको खाने पे बुलाया, उनकी सपोर्ट लेने के लिए वो वहाँ भी गए। सो उनका अपना डिसीजन है कि वो किसके साथ जाते हैं, कहाँ नहीं। बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर बैंड है। मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपके जो राइवल्स हैं वो बहुत इल्ज़ामात लगाते हैं कि PMLN पंजाब के अंदर पटवारी और थाने से और वो प्रेशराइज करवा रहे हैं और लोगों को तोड़ रहे हैं। दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ इलेक्शन रिगिंग। देखें, हमारे लिए जो एक प्रेस्टिजियस इलेक्शन था वो पिंडी का था और पूरे पाकिस्तान की मीडिया वहाँ पे थी। शेख रशीद साहब ने जब 10 बजे रिजल्ट देखा, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इलेक्शन रिग हो रहा है, मगर मीडिया की रिपोर्ट बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अगर वहाँ कोई पटवारी होता, अगर वो करता, तो
وہاں کا رزلٹ شاید کچھ اور ہوتا. نہیں لیکن شکیل اوان صاحب بھی تو انہی کے سپورٹر شیخ رشید کے پارٹ آف ہز ٹیم تھے جو نیچرلی جب انہوں نے پی ایم ایل این چھوڑی تو شکیل اوان نے پی ایم ایل این نہیں چھوڑی. انہوں نے اگر اپنی وفاداری چینج کی تو شیخ رشید صاحب نے, تو شکیل اوان نے اپنی وفاداری نہیں چینج کی. ہی از فرام ہمبل بیک گراؤنڈ, ایک ورکر ہیں, اور ورکر نے ٹکٹ مل کے یہ دکھایا کہ پارٹیز آر بیکمنگ مور ریلیونٹ دین انڈیویجولز. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. میں تو انڈیویجول تھے, میاں صاحب کی اپنی پرسنالٹی بھی, میاں صاحب کنٹیسٹ کرتے تو 1 لاکھ سے اوپر ووٹ ہوتا ہے یہاں پہ. اور پارٹی مینیفیسٹو ڈزنٹ میٹر. ہم نے دیکھا کہ کسی پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو پہ عمل ہی نہیں کیا, اور ان کے جو اپنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں ہے کیا مینیفیسٹو میں. یہ آئی ایگری ود یو کہ بہت سے کینڈیڈیٹس کو نہیں پتہ ہوتا, مگر بہت سے کینڈیڈیٹس ہیں جو ان کو پڑھ کے اور ایشو بیسڈ سیاست بھی کرتے ہیں. اب شہروں میں اویئرنیس بہت زیادہ ہے تھرو میڈیا, اور وہ ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں کویسچن ہوتا تھا 2008 کے الیکشن میں کہ جی اپنا مینیفیسٹو بتائیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف has been rejected so badly although they have a fancy manifesto اور انقلاب لا رہے ہیں. اسی طرح ریلیجس پارٹیز بھی مطلب are going into the background. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ جی جو تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ ووٹر ہے جو ووٹ نہیں کرتا. وہ ووٹر نہیں ہے, شاید سپورٹر ہو جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کرے گا. تحریک انصاف اور وہ امپیکٹ گراؤنڈ ریالٹی نہیں, وہ امپیکٹ نہیں کر سکے وہ جو کہ انہیں کرنا چاہیے تھا. اور جو بس مس کرنے والی بات ہے وہ 1997 میں بس مس کی, اور اس کے بعد انہوں نے مشرف جوائن کر کے پھر مشرف کو چھوڑ کے کبھی وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, کبھی کیو کو لا کے مل لیتے ہیں. ڈسکوالیفیکیشن اور آپ کی ایلیجیبلٹی آف یور کینڈیڈیٹس پہ ہم بات کریں گے اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے کریں گے. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن جناب قمر دلشاد صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا.